हरियाणा में एक मॉडल की हत्या हुई। उसका नाम था दिव्या पाहुजा। उसकी उम्र 27 साल थी। एक होटल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं कौन है दिव्या पाहुजा, कैसे हुई उसकी हत्या और क्यों की गई उसकी हत्या। दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संदीप गडोली से उसकी दोस्ती थी। 7 फरवरी साल 2016 को मुंबई के एक होटल में गैंगस्टर संदीप गडोली की हत्या हुई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दिव्या पाहुजा, उनकी मां और हरियाणा के 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। इन पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से गैंगस्टर को मार डाला था। मुंबई पुलिस के मुताबिक गडोली को उसकी महिला मित्र यानी दिव्या पाहुजा की मदद से फंसाया गया था और फर्जी मुठभेड़ में उसे मार दिया गया। मुंबई पुलिस ने कहा था कि वीरेंद्र कुमार उर्फ बिंदर गुर्जर एक प्रतिद्वंदी गिरोह चलाता था और उसने गडोली का सफाया करने के लिए कथित रूप से हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक गुर्जर मुठभेड़ के समय जेल में ही था और उसने अपने भाई मनोज की मदद से यह साजिश रची थी। लगभग 7 साल बाद बंबई हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में ही दिव्या पाहुजा को जमानत दी थी। 2 जनवरी की रात 5 लोग दिव्या पाहुजा को कथित रूप से होटल में ले गए और वहां उन्होंने पाहुजा के सिर में गोली मार दी। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार उनमें से 3 लोगों को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वे शव को एक कार में रखकर उसे ठिकाना लगाने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी अभिजीत ने बताया कि दिव्या पाहुजा के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिसकी वजह से दिव्या उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो अभिजीत सिंह से अक्सर पैसे लेती रहती थी। इस बार वो मोटी रकम वसूलना चाहती थी। जब आरोपी ने अपनी अश्लील फोटो डिलीट करने के लिए दिव्या को कहा तो उसने फोन लॉक खोलने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी अभिजीत ने गुस्से में आकर दिव्या पाहुजा के सिर पर गोली मार दी और उसके शव को छिपाने के लिए अपने साथियों को पैसे दी थी। अभिजीत ने बताया कि काम करने वाले 2 लोग और थे। आरोपी हेमराज और ओम प्रकाश की मदद से उन्होंने शव को अपनी BMW कार में रखा। इसके बाद उन्होंने 2 अन्य साथियों को बुलाया और शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें अपनी कार दे दी। यह कार पंजाब के पटियाला में बरामद हुई। शव को किस तरह से होटल के कमरे से कार तक ले जाया गया, उसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। दिव्या हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल जिस शख्स ने होटल लीज पर लिया था, उसने रात करीब 9 बजे हत्या की जानकारी सेक्टर 14 की पुलिस को दी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और होटल की तलाशी ली। पुलिस ने सिर्फ 114 नंबर कमरे को ही देखा। यहां कोई उनको शव नहीं मिला। हत्या जैसी गंभीर वारदात को भी सेक्टर 14 थाना पुलिस इतनी हल्के में ले गई कि वो बिना रूम 111 नंबर चेक किए ही वापस लौट गई। डीसीपी ने कहा कि पुलिस दोबारा 12 बजे के बाद होटल में पहुंची और रूम नंबर 111 को चेक किया तो वहां पर खून के धब्बे थे। हत्याकांड से जुड़े 3 CCTV फुटेज सामने आए। एक में दिव्या के रिसेप्शन पर खड़े हुए, दूसरी रूम में जाते हुए और फिर आरोपित अभिजीत के शव छोड़कर वापस लौटते हुए की वीडियो सामने आई है। इसके अलावा दिव्या की होटल में एंट्री और शव घसीटने का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में देखा गया है कि 3 व्यक्ति शव को ले जा रहे हैं। इस बार पुलिस को सीढ़ियों से कारतूस का खोल भी बरामद हो गया। पुलिस की लापरवाही पर सवाल पूछने पर डीसीपी ने कहा कि अभिजीत के लिए रूम नंबर 114 बुक किया गया था। सूचना पर पुलिस गई और रूम नंबर 114 को सर्च किया। सर्च करने के बाद पुलिस वापस आ गई। इस होटल में 39 कमरे हैं, लेकिन 3 घंटे बाद पुलिस वापस आई और रूम नंबर 111 सर्च किया। रात 11:15 बजे दिव्या के शव को कार में डालकर निकाला गया। पुलिस की कार्यशैली पर यह भी सवाल उठता है कि जब रात 9 बजे ही हत्या की जानकारी मिल गई थी तो आसपास नाकेबंदी कर गाड़ियों को चेक क्यों नहीं किया गया। नाकेबंदी अगर की होती तो शहर की सीमा में ही आरोपित को दबोच लिया जाता। वो शहर के बाहर नहीं जा पाते। मॉडल और गैंगस्टर संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। हत्या का आरोपी अभिजीत गिरफ्तार हो चुका है और जिस कार में शव ले जा रहे थे वो कार भी पटियाला में लावारिस हालत में मिली है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अभिजीत दिव्या का दोस्त था। अब सवाल है कि अभिजीत जो दिव्या का इतना करीबी दोस्त था वो उसका कत्ल कैसे कर सकता है और क्यों मजबूर हुआ होगा। कत्ल वाले दिन क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं।
गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या की बहन नैना पहूजा ने सेक्टर 14 थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई और कहा कि दिव्या उन्हें बताकर ही गई थी कि वो अपने दोस्त अभिजीत के साथ है। अभिजीत दिल्ली के साउथ एक्स का रहने वाला है। नैना ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन दिव्या से 2 जनवरी की सुबह बात हुई थी। उसके बाद उसका मोबाइल फोन आउट ऑफ रेंज होने लगा। जब नैना को शक हुआ तो उन्होंने अभिजीत के फोन पर बात की। इसके बाद वो उसके साउथ एक्स वाले घर चली गई, जहां उसका दोस्त बलराज मौजूद था। उसके पास दिव्या का फोन था। इसके बाद नैना वापस गुरुग्राम स्थित होटल आ गई। उनके पीछे पीछे अभिजीत भी आ गया। नैना होटल पहुंची तो वहां रूम नंबर 111 में फर्श पर खून के धब्बे और अभिजीत के स्टोर रूम में अंगूठी, जूते और अन्य सामान मिला। इसके बाद नैना ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने की बात कही, लेकिन अभिजीत ने इनकार कर दिया। इस पर नैना ने सेक्टर 14 पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में होटल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि 2 जनवरी की सुबह करीब 4:15 बजे अभिजीत, दिव्या और एक अन्य व्यक्ति होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां से वो होटल के कमरा नंबर 111 गए। इसी कमरे में किसी बात को लेकर दिव्या और अभिजीत के बीच कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर मालिक यानी अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक फुटेज में रात करीब 11:15 बजे अभिजीत और 2 अन्य लोग कमरे से कंबल में लपेटकर कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दिव्या का शव हो सकता है, जिसे ले जाया गया। ये शव एक BMW कार में ले जाया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं और क्राइम से जुड़ी खबरों के साथ बने रहना चाहते हैं तो दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।